जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम गोल्डन रूल में, वास्तु के गोल्डन रूल में बात कर रहे हैं वास्तु के पदों के बारे में। अब तक हम 4 पदों की बात कर चुके हैं। आज 5वें पद सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य हमारा किस पद पर होता है। ये 5वें पद पर होता है। इसको जो हमारा प्लॉट है या हमारा फ्लैट है या हमारा ऑफिस है या हमारी फैक्ट्री है, वहां से अगर इसका एंगल देखना है तो वो कैसे देखेंगे? सेंटर से हम देखेंगे। इसका जो क्षेत्र पड़ेगा 84 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड से शुरू होगा और ये 95 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड तक रहेगा। एरिया जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे ही प्लाट का साइज छोटा होगा तो एरिया छोटा हो जाएगा, जैसे ही प्लाट का साइज बड़ा होगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको सूर्य का क्षेत्र बताया। इस क्षेत्र में सूर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, हमारी पावर है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध है, हमारी पावर अच्छी है तो हमें लाभ मिलेगा। सिस्टम हमारा जो है वो सही चलेगा। जो ऑफिस का सिस्टम है वो सही चलेगा, घर का सिस्टम है वो सही चलेगा। हम अच्छे कंट्रोलर हो जाएंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रहेगी। तो ये सब चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। अगर ये शुभ प्रभाव में होगा और शुभ क्षेत्र में कोई वहां पर वेद नहीं है। वेद का मेरा मतलब यहाँ पर है कि कटा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, बंद नहीं है, ढलान उसकी ठीक है। वहां पर रोशनी पूरी आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य अंधकार को मिटाता है, तो वहां रोशनी पूरी होनी चाहिए। अगर वहां पर किसी कारणवश रोशनी नहीं आ रही तो हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हमें वहां रोशनी को आने देना चाहिए। रोशनी का स्थान है ये। इस प्रकार हमें ये देखना चाहिए कि सूर्य क्या है। सूर्य और सूर्य से हमें क्या पता लगता है? दूरदर्शिता के बारे में माना जाता है कि दूरदृष्टि है इसकी। सूर्य की किरणें बहुत दूर दूर तक जाते हैं। उसकी दूरदृष्टि है, वो सब चीजों को प्रभावित करता है। तो अगर हमारा सूर्य स्थान अच्छा होगा तो हमारी दृष्टि जो होगी दूरदृष्टि होगी। हम आने वाले समय को पहचान पाएंगे। सूर्य कश्यप, ऋषि कश्यप की और अदिति की संतान है। सूर्य जो है ऋषि कश्यप व अदिति की संतान है। सूर्य में असाधारण पावर होती है। यह हमारे नेत्रों का कारक भी है। अगर किसी कारणवश हमारे सूर्य में, सूर्य के जो स्थान मैंने आपको बताया वहां पर कोई परेशानी है तो हमारे नेत्रों में भी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर इस स्थान को शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी कारणवश ये स्थान हमारा शुभ नहीं है तो क्या क्या अशुभता हो सकती है यहाँ पर? अगर मान लो हमने यहाँ टॉयलेट बना दिया, पहले तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर अशुभता कैसे आएगी। जैसे हमने वहां टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट बनाने से क्या होगा? हमारे ऊपर बदनामी आने लगेगी, हम बदनाम हो जाएंगे, लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे और इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हमारे साथ होनी शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पर हमने गेट बना दिया, छोटा या बड़ा कोई भी गेट बना देंगे, जहां तक क्रोधी हो जाएगा, उसका व्यवहार सही नहीं होगा, क्योंकि यह जगह गेट बनाने के लिए है नहीं। जातक का स्वभाव में तीव्रता आ जाएगी, क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। यदि हम यहाँ रसोई बना देंगे तो हमारे रसोई के खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे पूरे नहीं होंगे, हमारा बजट खराब रहेगा। यहाँ रसोई भी नहीं, रसोई अच्छी नहीं मानी जाती। इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि अगर इनमें से कोई कारण है, या वहां पर किसी कारणवश हमने स्टोर बना दिया है, या वहाँ अंधेरा है, कोई ऐसी जगह है वहां पर बन गई कि जो स्टोर का काम भी कर रही है और अंधेरा भी बढ़ रहा है, तो अंधेरे का मतलब यहाँ पर क्या मतलब हुआ? यहाँ शनि का वास हो गया। सूर्य के स्थान पर शनि का वास अच्छा नहीं माना जाता, तो हमें वहां से स्टोर हटा देना चाहिए, उस एरिया को रोशनी वाला बनाना चाहिए। और सूर्य के बारे में और क्या कर सकते हैं शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए? अगर किसी कारणवश हमारे एरिया में कुछ कमजोरी है, हमारा एरिया ठीक नहीं है सूर्य क्षेत्र, तब हमें वहां पर क्या करना चाहिए? 7 घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं। जो सूर्य के 7 घोड़े हैं उनका चित्र लगा सकते हैं। उससे क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगी। भगवान विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का एक गोल कॉपर का मूर्ति बनाकर, कॉपर का जो मखोटे होते हैं वो लगा सकते हैं, उससे भी हमें फायदा होगा। और हमें क्या करना चाहिए सूर्य से लाभ लेने के लिए? अगर हमारा वो एरिया थोड़ा खराब है, किसी कारणवश हमें वहां परेशानी हो रही है, तो वहां पर हमें क्या देना चाहिए? सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सुबह के समय जब सूर्य उगता है उस समय हमें अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने से क्या होगा? हमारे जो आने वाले कष्ट, आने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, इनका निवारण कर देता है ये। मोतियाबिंद नहीं होगा। मोतियाबिंद कैसे नहीं होगा? जब हम सूर्य को जल देंगे तो जल इस हिसाब से देना है कि जो सूर्य
को जल दे रहे हैं, सूर्य की किरणें हमारे जल में से होकर हमारे ऊपर आए, जिससे कि हमारे को मोतियाबिंद नहीं होगा। मोतियाबिंद का सबसे अच्छा इलाज है कि अगर आप सुबह के समय सूर्य अर्घ देते हैं तो वो छाती से ऊपर होना चाहिए जल, और इस हिसाब से होना चाहिए कि उसकी जो किरणें हैं हमारे ऊपर पड़े, हमारे चेहरे पर पड़े, हमारे शरीर पर पड़े, तो उससे मोतियाबिंद की परेशानी भी दूर हो जाती है। सूर्य को सुबह के समय तो जल दिया जाता है। एक विशेष दिन छठ पूजा जब होती है दिवाली के बाद, तब शाम के समय भी जल दिया जाता है। तो हमें उस समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सूर्य से कोई परेशानी हो रही है, सूर्य के स्थान से हमें कोई दिक्कत है, तो छठ पूजा वाले दिन जब पूजा होती है, उसकी पूजा के समय उस जल को हम वेस्ट डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, वो देना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार हमें सूर्य के बारे में ये समझना है कि यहाँ पर हमारा सोशल सर्कल अच्छा हो जाएगा अगर हम सूर्य से सही उसका अर्घ्य देते हैं, या वहाँ पर 7 घोड़ों का चित्र लगाते हैं, या विष्णु चित्र लगाते हैं, या अंधेरे से दूर करते हैं उस एरिया को, तो हमें अच्छे उसके शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर पहले से ही वो स्थान अच्छा है तो शुभता में और वृद्धि होगी। अगर ये सब कार्य हम करते हैं, सूर्य को अर्घ देना अच्छा माना जाता है, अगर पहले से ही वहाँ शुभता है और शुभता को और बढ़ाना चाहते हैं तब भी हम दे सकते हैं। तो आज हमने बात की सूर्य के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।